गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ में लेखक ने आज के समय के बारे में बताया है कि आजकल के समय में जो समाचार पत्रों में हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के समाचार हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित हो गए, बेईमानी से, धोखेबाजी से। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो हमें दिख रहे हैं कि निरंतर देश में बढ़ते हुए जा रहे हैं, और जो सच्चाई, ईमानदारी जैसे सद्गुण हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि क्या इन ऐसे समाचारों से हमें निराश होना चाहिए? ऐसे समाचार को पढ़ने से हमें निराश होना चाहिए कि ऐसे जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कभी कभार दिखने में आती हैं कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने ईमानदारी से काम किया है, तो ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन घटनाओं से हमें एक आशा लेनी चाहिए, उससे उम्मीद हमें रखनी चाहिए। तो इसके बारे में ही लेखक बता रहे हैं कि आजकल समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करों, भ्रष्टाचार के समाचार दिखाई देते हैं। इससे कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। लेखक कह रहा है कि कभी कभी मन क्या हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे देश में ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। एक बार बहुत बड़े आदमी ने लेखक से कहा था कि जब आदमी काम करेगा तो लोग उसमें दोष ही निकालेंगे, इसलिए आज वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करता ही नहीं है वो क्या है, सुखी है। क्या ऐसे ही भारत का स्वप्न हमारे देश के महान पुरुषों ने देखा था? लेखक का मन इससे स्वीकार नहीं करता। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे देश के महान नेता रहे, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय तथा महान संस्कृति सभ्य भारत देश का, क्या उन्होंने इस प्रकार का सपना देखा था कि कुछ करे ही नहीं? यह सही है कि इन दिनों का कुछ ऐसा माहौल बना है कि सामाजिक कायदे कानून कई बार युगों से परखे हुए मूल्यों के साथ टकरा रहे हैं, और आज इससे समाज की ऊपरी जो सतह है, जो समाज है मतलब, उसमें उथल पुथल हो रही है। ऐसे पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। लेखक कह रहा है कि ऐसा तो हमेशा पहले से भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। उससे हताश होना ठीक नहीं है, मतलब इससे निराश हमें नहीं होना चाहिए। यह देश करोड़ों गरीबों की भलाई के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, परंतु उनको लागू करने का कार्य जिन लोगों को सौंपा गया है उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता, और वे मूल उद्देश्य को भूलकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। लेखक कह रहा है कि अपने जो देश के नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए हमारे देश में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन जो उनको लागू करने वाले लोग हैं वो अपना काम सही से नहीं करते। उनको अपना काम सही से करना चाहिए, लेकिन वे अपना काम सही से नहीं करते, बल्कि उसको भूलकर वे अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। वो अपना काम बनाने लगते हैं। उससे व्यक्ति का मन सदैव आदर्शों द्वारा परिचालित नहीं होता, मतलब सदैव जो हमारा मन है वो सिर्फ आदर्शों पर ही नहीं चलता। जितने मनुष्य की उन्नति के बारे में बनाए गए हैं उसी मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी बढ़ते गए हैं, मतलब बुराइयां भी बढ़ती गई हैं। इसलिए लोग लक्ष्य भूल गए हैं। जो लोग क्या होते हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आदर्श मजाक की बात हो गई है। संयम को पूरापंथी माना जाने लगा है। वर्तमान स्थितियां इसी का परिणाम हैं। परंतु ऐसी स्थितियों में भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। पुरातन पंथी मतलब कि पुराने समय की, कह रहे कि जो आदर्श की बातें हैं लोग ऐसे कहने लगे कि ये तो पुराने समय के लिए सही था,
लेकिन जो पुरानी बातें हैं वो आज की स्थिति में और भी ज़्यादा क्या लग गए हैं, उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। इस बात में काफ़ी प्रमाण हैं। समाज के जो लोग हैं, चाहे जो होता रहे, किंतु भीतर भीतर अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन सभी इस बात को मानते हैं कि जो धर्म है वो कानून से बड़ी चीज़ है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य दबे अवश्य हैं, परंतु वे नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब वो पूर्ण तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कमी उनमें आ गई है, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। बुराइयों का रहस्योद्घाटन बुरी बात नहीं है, मतलब बुराइयों को बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर बताना ये क्या है, और उसमें अपना आनंद खोजना ये क्या है, बुरी बात है। तो ऐसा करना चाहिए कि जो लोग ऐसे लोग हैं, जो ऐसे प्रकाशन वाले लोग हैं, उनको ऐसी घटनाओं का कम से कम उसका प्रयोग करना चाहिए, और जो अच्छी घटनाएं हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहिए। लेखक ये कहना चाहता है। लेखक बता रहे हैं कि एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और गाड़ी में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ आया और लेखक को देखकर विनम्रता के साथ शेष 90 रुपये वापस कर दिए। मतलब कि कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ईमानदार लोग हैं, तो उनके बारे में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए कि अभी भी ईमानदारी क्या नहीं है, समाप्त नहीं हुई है। तो हमें अभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक अन्य घटना में लेखक ने अपने परिवार के साथ बस की यात्रा कर रहा था और गंतव्य से लगभग 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन स्थान पर बस रुक गई। गंतव्य मतलब जहाँ पर पहुँचना था, वहाँ से पहले ही एक निर्जन स्थान में, निर्जन मतलब जहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं उसे निर्जन कहते हैं, जहाँ पर घना जंगल होता है। रात का समय था। कंडक्टर एक साइकिल लेकर कहीं चला गया। लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि ड्राइवर कंडक्टर बस यात्रियों को लुटवाना चाहते हैं। लेखक स्वयं भी भयभीत था। सब लोगों ने के क्रोध से ड्राइवर को बचाने का बहुत प्रयास किया। अंत में लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट तो नहीं की, परंतु उसे घेर कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद खाली बस आती दिखाई दी। उसमें वही कंडक्टर भी था। वह यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डे से दूसरी बस ले आया था। साथ ही लेखक के बच्चों के लिए कुछ दूध भी लाया था। लोगों ने ड्राइवर से क्षमा मांगी। लेखक कह रहे हैं कि मतलब उसने क्या करा, कंडक्टर खुद एक साइकिल से गया और वहाँ से एक उनकी बस तो ख़राब हो गई थी तो दूसरी बस लेकर आया। लेखक कह रहा है कि सब लोग डर गए थे उसमें। लेखक कह रहा है कि सभी लोग डर गए थे, उसमें मैं भी था। मैं भी बहुत डर गया था और मैं अपने परिवार के साथ था, तो मैं कुछ ज़्यादा डर गया था। सभी लोगों ने ड्राइवर को मारपीट करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मारपीट तो नहीं की, लेकिन उसे घेर कर बैठ गए। इन घटनाओं से लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि ईमानदारी और सच्चाई दुनिया से लुप्त नहीं हुए हैं। ये घटनाएं ठगी और वंचना की घटनाओं को कम शक्ति नहीं है। जो ऐसी घटनाएं हैं, इन घटनाओं की शक्ति ऐसे बेईमानी वाली घटनाओं की शक्ति से कम नहीं है। लेखक का कहना है कि वह ठगा भी गया है और उसने धोखा भी खाया है। लेखक कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं ठगा नहीं गया हूँ या मेरे साथ धोखा नहीं हुआ है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। यदि केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखा जाए जिनमें धोखा खाया गया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी बहुत हैं जिनमें लोगों ने अकारण सहायता की है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। तो लेखक कह रहा है कि ऐसी घटनाओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ऐसी घटनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारे सामने अच्छी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि
अभी भी जो सच्चाई ईमानदारी है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। हाँ, ये है कि उनके तत्व थोड़ा कम हो गए हैं, तो संसार में जहाँ पर बुरे लोग हैं वहाँ पर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। आज भी सच्चाई और ईमानदारी हमारे देश में या हमारे समाज में बनी हुई हैं। उनसे हमें एक आशा की नई किरण मिलती है, उससे हमें अच्छाई के बारे में पता चलता है, तो उससे हमें एक नई उम्मीद मिलती है, एक नई आशा की किरण मिलती है। ओके, थैंक यू।